ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। देखिए ये धनतेरस की पूजा हो रही है। किस तरीके से धनतेरस की पूजा की जा रही है आप देखिए। यहाँ सारी सामग्री रखी हुई है, पान, नींबू और दिए हैं। 4 मुखी दिया है, झाड़ू है, गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं और हल्दी की गांठ रखी हुई है, सूखा धनिया रखा हुआ है, मिठाई रखी है। पहले हम ये तिलक कर रहे हैं। पहले हम ईश्वर को, भगवान को तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता जी को, गणेश जी को, विष्णु जी को और कुबेर जी भी रखे हुए हैं। पीछे पीछे आप देखेंगे कुबेर जी रखे हुए हैं, उनकी भी पूजा हो रही है। अब हम जल देंगे सभी में। उसके बाद चढ़ाएंगे फूल। आई होप आपके यहाँ भी अच्छे से पूजा हो रही होगी। सबके यहाँ पर हुई थी धनतेरस पर। यह वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था, एक्चुअली कल का था तो मैं डालने में लेट हो गई, बिज़ी थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि आज डाल दूँ। अब लड्डुओं का भोग लगाएंगे। ये हमारे खिल और बतासे जो दिवाली पे होते हैं। ये सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया है। ये सबके घर पे एक्चुअली क्या है, अलग अलग तरीके से होती हैं, तो सबका अपना अपना मानना है। मोली चढ़ाएंगे। मोली का जो धागा आता है, कलावा जिसको बोला जाता है, वो चीज़। अब हम कुबेर जी को चढ़ाएंगे कलावा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद देखिए प्रसाद, फलों का प्रसाद लगाया है। उसके बाद हम जलाएंगे दिया। दिया जलाने की तैयारियां हो रही हैं। इसमें देखिए अब एक प्लेट में सिक्का भी रखा हुआ है, तो सिक्का भी रखना ज़रूरी था, मैंने बताया था। और 4 मुखी दिए के अंदर एक कौड़ी भी डली हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। एक कौड़ी वाइट कलर की डली हुई है, पर ये नॉर्मल वाला हमने दिया अंदर जलाया है। ये हमने दिया जला दिया है। ये 1 मुखी दिया जलाया है घर के अंदर और 4 मुखी जलाना था बाहर के लिए। आरती करेंगे। तो मैं एक्चुअली थोड़ा जल्दी जल्दी वाला वीडियो दिखा रही हूँ। और जो है टीका लगाएंगे सिक्के के ऊपर कुमकुम से। उसके बाद जलाएंगे धूप बत्ती। धूप बत्ती भगवान के को अच्छी लगती है, सुगंधित होती है। अगरबत्ती या धूप बत्ती आप जला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सुगंध देती है और सुगंधी भगवान को बहुत पसंद होती है। तो हम दिया भी जलाते हैं और धूप बत्ती भी जलाते हैं। आप धूप बत्ती की राख को भी अपने घर में रख कर उसे इकट्ठा कर कर उदी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए हम लोगों ने माता के चरण भी लगाए हुए हैं स्टिकर के रूप में। मैंने कहा था कि आप चाहो तो चांदी के ला सकते हैं या आप स्टिकर खरीद सकते हो। स्टिकर आप अपने घर के जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर भी आप लगा सकते हो, वहाँ पर भी लाके लगाइए माता लक्ष्मी के। देखिए लौ बढ़ती जा रही है, लंबी हो गई है एकदम। और यही ये होता है कि ईश्वर हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। जितनी लौ लंबी जाएगी ना दीपक की, उतना आप समझिए कि ईश्वर हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और दीपक में फूल बन जाता है ना, तो वो बहुत शुभ रहता है।
उसके बाद हमने धूप बत्ती लगा दी है। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं। एक अगरबत्ती हम और जला रहे हैं। दो अगरबत्ती जलाई गई हैं, दो अगरबत्ती लगाई हैं। झाड़ू की पूजा करेंगे क्योंकि धनतेरस वाले दिन झाड़ू का बहुत महत्व है। और झाड़ू कभी भी पैरों में नहीं आनी चाहिए और कभी सामने नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी माँ का रूप होती है। कभी होता है ना कि रास्ते में पड़ी हुई है, हमारा पैर लग गया, तो ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। तो आपने हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना है, किसी की नज़र ना जाए। और दूसरा, झाड़ू को हमेशा ध्यान रखना है कि किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि लक्ष्मी माता होती हैं। और अगर गलती से पैर पड़ भी जाए ना, तो आपने क्या करना है, आपने माथा टेक लेना है। आपने लक्ष्मी माता को यानी कि झाड़ू को माथा टेकना है आपने। उसके बाद हमने ये कपूर जलाया है। कपूर से कहते हैं कि घर में नेगेटिविटी जो होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो भाग जाती है। आपने क्या करना है, एक कटोरी में या एक बर्तन में आपने क्या करना है, आपने लेना है लौंग और साथ में लेना है कपूर, दोनों को जलाना है और पूरे घर में आपको रोज़ करना है। उसके बाद में हम ये 4 मुखी दिया जला रहे हैं। अगर आप कपूर को ना जलाएंगे ना रोज़ अपने घर में, तो आपके घर में से नेगेटिविटी जो होती है ना, वो बहुत दूर भाग जाएगी। कपूर और लौंग का बहुत रहता है। आप रोज़ जला सकते हैं। शाम के वक्त जब आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं बाबा के आगे, तब आप जलाइए और पूरे घर में जो धूनी होती है वो धूनी कर सकते हैं आप। और हम लोगों ने जो ये दिया बनाया है, ये हमने आटे का बनाया है। फ्रेश आटा गूंद कर उसका हमने ये दिया बनाया है। क्योंकि जो बासा आटा रखा होता है आपके फ्रिज में या कहीं भी, वो वाला आटा आपने यूज़ नहीं करना। आपने फ्रेश आटा गूंदना था, जो मैंने बताया भी था कल वीडियो में। आपको फ्रेश आटे का ही दीपक बनाना था, 4 मुखी, जो बहुत शुभ रहता है आटे का दीपक घर के लिए। अब हम ये दीपक जो है वो जला रहे हैं, 4 मुखी दिया, जो यम का दिया है। और देखिए मंदिर कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। और ये छन्नी है, जो नॉर्मल आटा छानने वाली छन्नी होती है, या फिर स्टील की छन्नी अगर आपके पास है तो उसमें आप रख सकते हैं। उसमें दिए को रखकर बाहर ले जाया जाता है। बाहर ले जाकर हम दिए को रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको दिया जो है जलाकर पूजा कर कर बाहर रखना है। आपको अपने घर के दाईं तरफ रखना है या फिर आपने दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। और इस दिए के अंदर एक कौड़ी डाली है हमने और सिक्का डाला है। ये देखिए हमारी बिल्ली, छोटी सी क्यूटी सी ये बहुत प्यारी बिल्ली है हमारी, बहुत क्यूट है। और ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा का। ये हमें शिरडी से मिली थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में डालूँगी कभी। ये भी एक हमारे साथ एक लीला थी बाबा की, बिल्ली वाली, वो मैं बाद में डालूँगी कभी। और ये देखिए हमने दिया जो है यहाँ पर रख दिया है। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।